के नंबर्स कल आएंगे Q4 के। हालांकि नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि मई में अपने लोअर लेवल से 1200 पॉइंट की रफ्तार बजाज ऑटो का शेयर दिखा चुका है। आज थोड़ा सा नरम है नतीजों से पहले, लेकिन नतीजों को लेकर अनुमान क्या है, क्योंकि अब इक्के दुक्के नतीजे रह गए हैं। अनुमान लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं बजाज ऑटो से? तो बजाज ऑटो नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इनके वॉल्यूम्स पे नज़र डालते हैं, क्योंकि उसका सीधा असर इनके ओवरऑल आंकड़ों पे पड़ेगा। सबसे पहले जो कुल वॉल्यूम है वो लगभग 3.5% की वहाँ पे हमने बढ़त देखी है। हालांकि तिमाही दर तिमाही एक डिक्लाइन ज़रूर दिखाया है, पर एक्सपोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन रहा। 19% का एक्सपोर्ट्स में जंप आते हुए दिखा। साथ ही साथ डोमेस्टिक की इसके सामने बात करें तो 7% की गिरावट इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स में रही साल दर साल कंपैरिजन में। अब अगर इनके नंबर्स पे कुछ फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर एवरेज सेलिंग प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ते हुए जरूर नजर आएगा। जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा बेहतर होते हुए जरूर दिखा है, और करेंसी डिप्रिसिएशन या करेंसी के मूवमेंट का भी जो है इनको एक फायदा जरूर मिलता हुआ दिखेगा बजाज ऑटो के केस में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी कुल आय जो है लगभग 11,914 करोड़ रह सकती है, ऐसी हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। EBITDA के फ्रंट पे 2,408 करोड़ हमारी उम्मीद है, और मार्जिन पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्लैट, चाहे आप तिमाही दर तिमाही देख लीजिए या साल दर साल, 20.2% हम कंपनी के मार्जिन आते हुए देख सकते हैं। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर पे 1990 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी अपना मुनाफा दर्ज करनी चाहिए। तो ये तो बात रही नंबर्स के फ्रंट पे, पर इसके अलावा आगे के लिए क्या कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है, KTM के रिवाइवल के लिए क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, और साथ ही PLI का बेनिफिट अब किस तरीके से दिख रहा है, ये सभी मैनेजमेंट की कमेंट्री पर, इनकी डिटेल्स पे हम ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है, आय 4%, मुनाफा 3% ये बढ़ने का अनुमान है। वॉल्यूम ग्रोथ पर नजर रहेगी, मार्जिन वगैरह देखते हैं किस तरह के रहते हैं। नीलेश भाई, एक बजाज ऑटो पर भी व्यू दे दीजिए, और जरा अपने शेयर बताइए, आपने क्या स्टडी किया है और आपके हिसाब से कहां पर पैसे बन सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बजाज ऑटो इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले जो 2-3 दिनों की तेजी थी, आज थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है, और रीजन है कि जो 9,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे रेजिस्टेंस ये काउंटर फेस कर रहा है। तो अब नई तेजी इस पर तब बनेगी जब ये 9,000 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करेगा। उसके बाद 9,300 से 9,500 तक का मुंह हमें आता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 8,500 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग साइड के ट्रेड्स हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक का अप्रोच पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले शुगर स्पेस में से जिस हिसाब से अट्रैक्शन हमें आज देखने को मिल रहा है, बलरामपुर चीनी एक पर्टिकुलर काउंटर है। पिछले लगभग 2 से 3 सप्ताह का जो कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है विद अ गुड वॉल्यूम एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हमें बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकता है। 582 से 588 तक की अपसाइड के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 565 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर है, देखिए PSU बैंक्स में पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से एक साइडवेज एक्शन देखने को मिल रहा था, और पिछले 2 दिनों में एक पॉजिटिव अट्रैक्शन वहां पे लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो कैनरा बैंक एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर एक काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में यहाँ पर अभी भी जो मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो सकता है। 112 से लेके 114 तक की अपसाइड हमें कैनरा बैंक इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो 114 और मैं कहूंगा 115 का टारगेट को ध्यान में रख के 108 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और कैनरा बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, 108 के स्टॉप लॉस से आप कैनरा बैंक को लॉन्ग कीजिए। बलरामपुर चीनी काफी टाइम के बाद रेकमेंड हो रहा है, 565 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और बलरामपुर चीनी को भी आपको लिए खरीदारी करने की सलाह है नीलेश जी की तरफ से। इस